नवाज शरीफ और जरदारी के मुकदमात इलेक्शन कमीशन में लगने को नहीं आ रहे, उनकी फंडिंग केसेस लगने को नहीं आ रहा, लेकिन निशाना सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके इनका क्या ख्याल है? पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को ये डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को नाअहल करने का जो आज फैसला दिया है इन्होंने, ये एक शर्मनाक फैसला है। पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर ये हमला है। ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के कानून के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला है और पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर ये तमांचा मारा गया है। अभी एक हफ्ता पहले इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो सीटें हैं वो जीत के वापस आ रहा है। पंजाब के इलेक्शन होते हैं 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान वापस आ रहा है। तुम लोग होते कौन हो ये फैसला करने वाले? और जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं, हम पहले ये कह रहे हैं वो अहल नहीं है इन ओहदों के ऊपर बरकरार रहने के। मैं आवाम से अपील करता हूँ अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। ये PTI का मसला नहीं है, ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर ये तमांचा है जो आज इस बदकिरदार इलेक्शन कमिश्नर ने और उसके मेंबरान ने मारा है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को जूता मारा गया है आज ये फैसला सुना के। और मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, अपने हक़ के लिए बाहर निकले। आज इनकलाब की इब्तिदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से ये फैसला किया गया है, पाकिस्तान के अवाम इसे मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसे मुस्तरद करती है, पूरा पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। और मैं अवाम से अपील करता हूँ, बाहर निकलें, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें और इन ऐवानों को उल्टा कर ही पाकिस्तान का आइन बचाया जा सकता है। पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के लोग बाहर निकले। अभी बाकी तफसीलात के लिए शहबाज। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो आज जो फैसला दिया है बुनियादी तौर पर वो नवाज, एक सेकंड ना सर, एक सेकंड ना, मुझे बात तो कर लें, एक बात आपके सामने मैं रख दूं कि आज ये जो फैसला दिया है ये नवाज शरीफ साहब के एक ज़ाती मुलाजिम ने दिया है। नवाज शरीफ ने ये फैसला लिखा है और उनके ज़ाती मुलाजिम ने साइन करके यहाँ पर अनाउंस किया है। आपने देखा कि 2 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया और 2 बजे गेटों को ताले लगा दिए गए, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया गया। मीडिया जिस जस्तजू से आप लोग अंदर आए हैं वो आपको पता है, आपके खुदा को पता है, और जिस तरीके से हम आए हैं। अगर ये फैसला इंसाफ पे मबनी होता तो डर कैसा था? अगर ये फैसला इंसाफ के कवानीन को पूरा करके होता तो 2 बजे का अगर अनाउंस किया था तो फिर लोगों को आके सुनने दिया जाता। तो ये नवाज शरीफ का लिखा हुआ फैसला है, एक मफरूर भगौड़े का लिखा हुआ ये फैसला है जिसको आवाम हर लिहाज से मुस्तरद करती है। रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान वो लीडर है जो जहां खड़ा हो जाए कौम अरबों रुपए उसके पैरों में ढेर कर देते हैं। इमरान खान जहां पर सिग्नेचर कर दे वहां करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान जिस तरफ इशारा कर दे उस तरफ करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में उनके करीब तरीन रहा हूँ। मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि इमरान खान ने इस कौम के एक पानी का जो एक आप कहें कि एक गिलास था उसकी हिफाजत की है। मैं एक से बात सुन लीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहली दफ़ा ये फैसला हुआ कि ये जो महंगी मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं जो हम आम घरों में पीते हैं, ये नहीं बल्कि अपना वहाँ पर सस्ता मिनरल वाटर बनाया गया पहली दफ़ा, ताकि कौम का पैसा बचाया जा सके। इमरान खान वो है जो हर जगह कौम का एक पाई जिसने बचाई है। लेकिन आज जो नवाज शरीफ के एक कारिंदे ने फैसला किया है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे और आवाम भी बाहर निकलेगी। इनके सवाल का जवाब दे दें। भाई होरां नूं बड़ा तत्ता सवाल आया, इन्हां दा जवाब दे जी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फिक्स है, ऐलान करते हैं कारकुनान बाहर ना निकले। चीफ जस्टिस ने कल ये कहा है कि हम दरखास्त किसी भी वक्त कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हुई तो दोबारा। सुप्रीम कोर्ट ने कल मुस्तरद की है जो हुकूमत की दरख्वास्त थी लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़। और देखें, अगर राइट ऑफ प्रोटेस्ट निकाल दें आप जमहूरियत से तो फिर तो आप बर्मा या जनूबी कोरिया बन जाएंगे, नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे ना।
उसके बगैर तो राइट टू प्रोटेस्ट एक बुनियादी हक है जमहूरियत में, और पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह ये हक एक्सरसाइज करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। इतने ज़्यादा सा अगर आप बाकियों को भी करने देना, मुझे पता है आप जज्बात जारी कर दी है कि निकले अपने हक के लिए, क्या आज से बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह एक इनकलाब की इब्तिदा आज हो चुकी है, डायरेक्शन पार्टी देगी। आइन और कानून के मुताबिक आप क्या अमल इख्तियार करेंगे? आइन और कानून के मुताबिक तो जाहिर है जो अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाना है, वो तो हमने तैयार ही, हमें पहले ही सिलेक्शन कमीशन से हमें कौन सी कोई आप ये कह रहे हैं कि गलत बयानी या ये इस तरह की इकदाम नहीं एक भी नहीं हुआ, एक भी चीज़ नहीं हुई। दो चीज़ें ईवानों में बड़े अरसे से बात गश्त सुन रहे थे माइनस इमरान की, तो आज लगता है बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो गया इस हवाले से? इमरान खान को माइनस सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं, कोई जो टट्टू पंजू इधर उधर से आ जाए वो माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान को माइनस करना है पाकिस्तान के अवाम ने करना है। कानूनी तौर पर अब क्या कानूनी तौर पे अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। और अभी भी मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं, एक चीज़ मैं आपको मेरे से क्यों दिलवाते? एक चीज़ वैसे ये न्यू टीवी ने को इलेक्शन कमीशन के फैसले पे न्यू टीवी ने पैगाम देना है, तो न्यू टीवी ने अब्दुल रहमान साहब आपे को पैगाम दे देना। वैसे मैं आपको एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो एक इलेक्शन की इसकी हुई है, मौजूदा सीट की। इसके अलावा यानी कोई बरकरार है, सारी जो इलेक्शन हुआ है बाकी सारी सीटों के ऊपर नाअहली का इतलाक नहीं होता, लेकिन हम इसको भी नहीं मानते। पॉलिटिक्स के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टी की चेयरमैनशिप वगैरह के ऊपर इसका इतलाक होता है। तो ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए कि कई जो चैनल हैं जो बेचारे ओवर एक्साइटेड ही हो गए हैं, वो ये हेडलाइनें चला रहे हैं कि इमरान खान नाअहल हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सियासत से नाअहल हो गए हैं या उसको उन्होंने इमरान खान को उन्होंने कोई वो नवाज शरीफ वाली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ डी सीट हुए हैं जो एक सीट के ऊपर ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको हम भरपूर चैलेंज करेंगे और ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, इसको हम भरपूर तरीके से चैलेंज करेंगे। हमारा तो रिज़ाइन है पहले। आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद एक रद्द-ए-अमल जो है पीटीआई के अंदर जाहिर है, जिस तरह आप लोगों को दावत दे रहे हैं, तो क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आज पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे नहीं हैं तो इमरान खान की वजह से नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी लोगों को एहतजाज ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर हम कोई भी लीडरशिप नहीं होगी तो फिर तो लोग जो मर्जी करेंगे। अदालत भिजवाया जाए, ये फैसला अदालत नहीं भी हो सकती है, नहीं भिजवाया जाए, कोई मसला नहीं है। हम तो ये फैसले ही गलत है। फैसला सिर्फ ये टोटल केस है कि 2.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट से, वो कहते हैं जी आपने ये गिफ्ट जाहिर नहीं किए। हमारे वकील ने पूरी लिस्ट दे दी केसेस के साथ कि ये हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, आप बता दें कौन सी चीज़ जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कफ लिंक है, अगर कफ लिंक डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो आपके पैसों में जो डिक्लेयर्ड है, रुपयों में उसका डिक्लेयर्ड है। सो बिल्कुल ये अहमकाना फैसला है। लॉन्ग मार्च के लिए आप तैयारी करें और की उड़े दबल की रह गए। पार्टी फैसला कर सकती है किसी टाइम। आपने कहा कि एक सीट यही बताया जा रहा है, तो बाकी जो 7 सीटें उनमें सीट पर हक लेंगे, वो बात में जब देखेंगे जब आएगा। अभी हलफ ले ही नहीं रहे, हम तो उस सीट से भी रिजाइन कर चुके हैं। आपने कहा था कि गिराव जो है वो आवाम करेंगे, तो गिराव के लिए तैयारी हो गई है, और कितना बड़ा गिराव होगा इस्लामाबाद का? नहीं, असगर बात ने अभी तो गिराव की तरफ गए ही नहीं है और इस्लामाबाद को किला बना दिया है, फोर्ट्रेस बना हुआ है। वो जनाब इतने बड़े बड़े वहाँ पे कंटेनर, पूरे पाकिस्तान के कंटेनर जो हैं वो इस्लामाबाद में आ गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह डार साहब के और इनके आने के बाद वैसे ही फारग हो गई हैं। कंटेनर खाली पड़े हुए थे, इन्होंने जाके इस्लामाबाद में लगा दिए हैं। पूरा फोर्ट्रेस बना हुआ है इस्लामाबाद, और ये इन्होंने अपना गिराव खुद ही कर लिया है। इनका ख्याल है कि किले तामीर करने से ये जो चूहे अंदर हैं ये बच जाएंगे, इस तरह आप नहीं बचेंगे। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, जब लाखों लोग निकलेंगे आपको इस्लामाबाद छोड़ने भी कोई नहीं देगा, ये भी फिक्र ना करें आप। 61(3)(a) इलेक्शन की बयान है। ये तो सिर्फ इसीलिए, मुझे अभी डिटेल फैसला मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही है कि उन्होंने इलेक्शन आर्टिकल 61(3) के तहत बयान हल्फी में कह रहे हैं कि तजाद है, तो उसके ऊपर उन्होंने डी सीट किया है।
इस सीट डी सीट किया है, सो डी सीट करना इज नॉट आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता। फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। आगे 5 साल, आज से आगे 5 साल इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया ये कह रही है कि आज से आगे 5 साल नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डी सीट अगर किया है तो वो तो फिर सीट डी सीट हुई ना, फिर डिस्क्वालिफिकेशन आगे तो नहीं जा सकती। और ये डिस्क्वालीफाई तो कर भी नहीं सकते ना, डिस्क्वालीफाई ये वो अदालत थोड़ी इलेक्शन और डी सीट भी नहीं कर सकते। ये जो फैसला किया ये भी इन्होंने गलत किया, इस पे भी आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, थैंक यू। बिल्कुल करेंगे, हर फोरम